राम जन्मभूमि का संघर्ष 1934 में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ से होकर गुजरा था, जब विवादित स्थान पर कब्जा जमाए रखने के लिए दोनों पक्षों में रक्तरंजित संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में राम भक्त 1528 में मंदिर की आधार भूमि पर बने विवादित ढांचे को क्षति पहुंचाने में सफल रहे। इस आंदोलन में राम भक्तों से लेकर संत महंतों तक अनेक ऐसे नायक थे जिनके योगदान के बिना राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना संभव नहीं था। आज हम आपको राम जन्मभूमि संघर्ष से जुड़े ऐसे ही कुछ अप्रत्याशित वीरों के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह उनका महत्वपूर्ण योगदान इस संघर्ष को आगे ले जाने में सफल साबित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं बैरागी अभिराम दास की। बिहार के दरभंगा जिले के एक गरीब मैथिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे बैरागी अभिराम दास रामानंदी संप्रदाय के तपस्वी थे। हमेशा से ही वह राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति की स्थापना करने का स्वप्न देखते थे। एक बार उन्हें एक विशेष सपना आया जिसमें भगवान राम ने उन्हें अपने जन्म के सटीक स्थान के बारे में बताया, जो कि सीधे बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे था। उन्होंने अपना सपना तत्कालीन फैजाबाद शहर के मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को सुनाया, जो कि खुद भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। मजिस्ट्रेट ने उन्हें बताया कि उन्होंने भी एक ऐसा ही सपना देखा। इसके बाद उन्हें जिला कलेक्टर के नायर की सहानुभूति भी मिली। 22 और 23 दिसंबर 1949 को विवादित ढांचे पर जब दोबारा रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, तब सबसे पहले बैरागी अभिराम दास का ही नाम सामने आया। कहा जाता है कि वहां मूर्ति को रखने में अभिराम दास और 2 शीर्ष जिला अधिकारियों का ही हाथ था। उस समय प्रशासन द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, उसमें भी इन्हें मुख्य आरोपी कहा गया था। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले उस समय के 2 और किरदार थे। तत्कालीन फैजाबाद जिले के मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह और वहां के कलेक्टर के नायर। इन दोनों ने ही इस आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। राम मंदिर बनाने में के नायर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। यह एक ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया था। मूल रूप से केरल के रहने वाले के नायर फैजाबाद जिले के कलेक्टर थे। उन्हें लोग प्यार से नायर साहब भी कहते थे। 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने उन्हें वहां से मूर्ति हटाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने इस बारे में जांच करने का भी आदेश दिया, जिसके बाद नायर ने तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा। गुरुदत्त सिंह की रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदू अयोध्या को भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में पूजते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वहां एक बड़ा मंदिर बनना चाहिए, जिसके लिए सरकार को इस जमीन को आवंटित करना चाहिए और मुसलमानों के उस क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह की रिपोर्ट के आधार पर नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया। दूसरी ओर एक आदेश में उन्होंने कहा कि प्रतिदिन रामलला की पूजा की जानी चाहिए और पूजा का खर्च और पूजा करने वाले पुजारी का वेतन सरकार को वहन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने विवादित ढांचे से रामलला की मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया। इस आदेश से घबराकर नेहरू ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नायर को सेवा से निलंबित कर दिया। नायर ने निलंबन आदेश को अदालत में चुनौती दी और जीत हासिल की। इस घटना के बाद अयोध्या के लोगों ने उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया, जिसके बाद नायर ने 1952 में सेवा से त्याग पत्र दे दिया और वह भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए।
उसके बाद उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया। राम मंदिर आंदोलन के एक और महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं देवराहा बाबा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, लेकिन एक ऐसे बाबा भी थे जिन्होंने 35 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। यह संत और कोई नहीं बल्कि देवराहा बाबा थे। वृंदावन में यमुना के किनारे लकड़ी के मचान पर विराजमान होने वाले संत देवराहा बाबा ने जनवरी 1984 में प्रयागराज के कुंभ में धर्म संसद की अध्यक्षता की थी। उन्होंने फरवरी 1979 में प्रयागराज में ही राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया और साथ ही घोषणा की कि राम मंदिर निर्माण की मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इसका निर्माण करेंगे। कहा जाता है कि विहिप के पदाधिकारियों ने 9 नवंबर 1979 को राम मंदिर के लिए जब शिलान्यास की तिथि घोषित की थी, तब ये भी बाबा के आदेश पर ही हुआ था। बाबा ने उस समय कह दिया था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा और इसका निर्माण निर्विघ्न होगा। उनके अनुयायियों में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और कई बड़े बड़े नेता जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। अब हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर आंदोलन के एक अदृश्य किंतु प्रमुख रणनीतिकार की। हम बात कर रहे हैं मोरेश्वर नीलकंठ पिंगले की, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इन्हें मोरपंथ पिंगले के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राम मंदिर से जुड़े शिला पूजन सहित सभी प्रमुख यात्राओं और देशव्यापी अभियानों को शुरू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन कार्यक्रमों के तहत मंदिर निर्माण हेतु 3 लाख से अधिक ईंटें अयोध्या भेजी गई थी। पिंगले ने हमेशा ही पर्दे के पीछे काम करना पसंद किया। 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के निर्माण के लिए यह एक प्रमुख रणनीतिकार थे। इनके योगदान के बिना राम मंदिर आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता था। 1992 में संघ के प्रमुख नेता HV शेषाद्री और KS सुदर्शन मोरपंथ पिंगले के साथ 3 दिसंबर से ही अयोध्या में डेरा डाले हुए थे। इस आंदोलन के सारे सूत्र पिंगले के ही पास थे। 1984 में निकाली गई राम जानकी रथ यात्रा के संयोजक भी पिंगले ही थे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की डोर भी इन्हीं के हाथ में थी। इनकी बनाई योजना के तहत देश भर में करीब 3 लाख रामशिलाएं पूजी गई थी। गांव से तहसील, तहसील से जिलों और जिलों से राज्य मुख्यालयों तक होते हुए लगभग 25,000 शिला यात्राएं अयोध्या के लिए निकली थी। 40 देश से पूजित शिलाएं भी अयोध्या आई थी। इस योजना के तहत पिंगले 6 करोड़ से भी अधिक लोगों को इस आंदोलन में जोड़ने में सफल रहे थे। राम मंदिर आंदोलन के नायकों की सूची में अगला नाम आता है कलकत्ता के रहने वाले कोठारी बंधुओं का। राम कुमार कोठारी और उनके छोटे भाई शरद कुमार कोठारी अक्टूबर 1990 में कार सेवा के लिए अयोध्या आए थे और इन दोनों ने ही सबसे पहले उस विवादित ढांचे पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराया था। कोठारी बंधु अन्य राम भक्तों की तरह ही प्रभु श्री राम की ओर इतने समर्पित थे कि 22 अक्टूबर की रात को वह कलकत्ता से अयोध्या आने के लिए निकल पड़े। बनारस पहुंचने पर उन्हें पता लगा कि सरकार ने ट्रेन और बसें बंद कर रखी हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर को वे दोनों वहां से अयोध्या की तरफ पैदल ही निकल पड़े और करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद 30 अक्टूबर को वे दोनों अयोध्या पहुंचे। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों की रैली थी, जिसमें उन दोनों ने भी भाग लिया। इस रैली के दौरान सुरक्षा बल ने उन सभी कार सेवकों को घेर लिया और अपनी हिरासत में लेकर शहर के बाहर छोड़ने के लिए बसों में बैठा लिया। इन बसों को हनुमानगढ़ी मंदिर के पास खड़ा कर दिया गया। इसी बीच बस में बैठे एक साधु ने
बस ड्राइवर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और खुद बस चलाने लगे। बस की सहायता से उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके कारण 5000 से भी ज्यादा कार सेवक विवादित स्थल तक पहुंचने में सफल हुए। इन कार सेवकों के बीच विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति शरद कोठारी था। उसके बाद उसके भाई राजकुमार कोठारी भी गुंबद पर चढ़े। दोनों ने गुंबद के ऊपर भगवा ध्वज फहराया। उसके बाद अनेक कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़ गए। 2 दिन बाद 2 नवंबर को कार सेवा में एक रैली के दौरान पुलिस ने फायरिंग करी, जिसके कारण कोठारी बंधुओं की मृत्यु हुई। तब रामकुमार मात्र 23 साल के और शरद मात्र 20 साल के थे। इनकी हत्या से देश भर के हिंदुओं में आक्रोश फैल गया और उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन के नायकों के रूप में देखा गया। 1990 के दशक में इन दोनों भाइयों के बलिदान ने बड़ी संख्या में युवाओं को इस आंदोलन की ओर आकर्षित किया, जिससे इस आंदोलन को आगे ले जाने में बहुत सहायता मिली। तो यह थे वह कुछ राम भक्त जिनके योगदान के बिना राम जन्मभूमि का यह आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाता। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री राम।